Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 5, Understanding Elementary Shapes. In this lecture, we will see what are perpendicular lines and study about classification of different types of triangles. So let's start with perpendicular lines. Whenever two lines intersect and if they make an angle of 90 degree, or I can say if two lines intersect and make a right angle between them, then they are called perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, अब इंटरसेक्ट कैसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं, बट अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें सच दैट कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब हम कहेंगे कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. स्टूडेंट्स, जब भी दो लाइंस के बीच का हम एंगल 90 डिग्री डिनोट करते हैं तब उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल से बना के. ठीक है, तो हम कहेंगे दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. अब अगर यहाँ पे आपको दो लाइंस दी गई हैं ए बी एंड सी डी, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो मैं कहूँगा ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. और इसको लिखेंगे कैसे? ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है. मैं सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्लियर है. अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. उससे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं. दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज परपेंडिकुलर. वी जस्ट स्टडीड व्हाट इज परपेंडिकुलर. नेक्स्ट इज बाइसेक्टर. नाउ व्हाट इज अ बाइसेक्टर? एनी लाइन विच कट्स अ लाइन इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर. ऐसी कोई सी भी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल हाफ में काटती हो, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं. सपोज आपके पास एक लाइन है पी क्यू, एक ऐसी लाइन सपोज एक्स वाई जो पी क्यू को दो इक्वल हाफ में काटती है, मतलब कि पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू. अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कहूँगा कि एक्स वाई जो है वो पी क्यू की बाइसेक्टर है, मतलब एक्स वाई इज़ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे. पहला कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों लाइंस के बीच में. दूसरा, वो उसको दो इक्वल हाफ में काटनी चाहिए. सपोज यहाँ पे हमको एक लाइन दी है एल और एक दूसरी लाइन सेगमेंट है ए बी. तो अगर लाइन एल ए बी को दो इक्वल हाफ में काटती है, मतलब कि इफ़ ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल एन एम बी इज़ 90 डिग्री, या फिर यूँ कहूँ कि ये एक राइट एंगल है, तब मैं कहूँगा कि लाइन एल इज़ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. हमको बताना है कौन सी चीज़ें परपेंडिकुलर लाइंस हैं. द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. यस, टेबल टॉप कुछ ऐसा दिखता है, तो उसकी एडजेसेंट एजेस ये सब 90 डिग्री का ही एंगल बनाती हैं. तो यस, दिस इज मॉडल फॉर अ परपेंडिकुलर लाइन. नेक्स्ट इज द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक. नो, रेलवे ट्रैक की लाइंस स्टूडेंट्स पैरेलल चलती है. हमने पैरेलल लाइंस पढ़ रखी हैं. रेलवे लाइंस ऐसे चलती हैं. दीज आर नॉट परपेंडिकुलर. ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी मीट नहीं करती. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल. यस, लेटर एल कुछ ऐसा होता है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस. द लेटर वी. स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइंस क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल होता है. दिस इज नॉट अ राइट एंगल, सो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी क्यू बी दी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. ओके, सो फर्स्ट let's draw line segment xy. So this is my line segment xy. Okay, and PQ be the perpendicular to the line segment xy. So I have to draw a line PQ which is perpendicular to xy. So my PQ line will be something like this. PQ, and it is making an angle of 90 degree. Okay, let PQ and XY intersect in the point A. Their intersection point is A. This point is A.
what is the measure of angle PAY? Let's see, where is angle PAY? PAY. So it is talking about this angle. We all know the lines are perpendicular, so it is 90 degree. Angle PAY is equals to 90 degree. Okay, let's see the next one. There are two set squares in your box. What are the measures of the angles of that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? स्टूडेंट्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर या फिर दो ट्राइंगल जैसा कुछ होता है, उनको हम सेट स्क्वायर कहते हैं. तो ये पूछ रहा है कि उनके एंगल्स क्या होते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट स्क्वायर के डायग्राम बनाए हुए हैं. आप चाहें तो उनको मेजर करके भी देख सकते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में. तो एक ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है एंड द रिमेनिंग टू आर 45 डिग्रीज ईच. ओके, सो दिस इज 45 डिग्री सेट स्क्वायर. Another one is 30-60 degree set square. One angle is 90 and the remaining two are 30 degree and 60 degree. So these are the two set square in your geometry box. And it is asking, is there any angle common? Yes. Angle 90 degree is common in both of them. Okay. The 90 degree angle or the right angle is common in both of them. Let's see the next question. Study the diagram. The line L is perpendicular to line M. So this is my line L and this is line M and they both are perpendicular. Okay, so they are making an angle of 90 degree. Is CE is equals to EG? Okay, students, these will be treated as a single unit each. Okay, this is an enlarged scale. So CE, let's see, CE is 2 units, 1 and 2. Similarly EG, yes, 1 and 2. So CE is equals to EG. Yes, both are 2 units. So this will be yes. Then let's see the next one. Does PE bisect CG? Now bisect I already told you. Bisect का मतलब दो equal half में काटना. Let's see. PE is this line. Does it bisect CG? So my CG line is this. CG is of 4 units. CG 4 units की है. 1, 2, 3 एंड 4. तो क्या PE बाइसेक्ट कर रही है CG को? यस, क्योंकि PE उसको दो इक्वल हाफ में काट रही है विच इज ऑफ 2 यूनिट्स ईच. सो दिस इज ऑल्सो यस, PE बाइसेक्ट CG. देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हमको 2 लाइंस बतानी है जिसके लिए PE इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो एक लाइन हम बता सकते हैं जैसे DF, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री फॉर एवरीथिंग. सो DF इज 1 यूनिट हियर, 1 यूनिट हियर. सो PE विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू DF. सिमिलरली वन लाइन वी कैन नेम एज BH because here it is 3 units. So another line is BH. Okay, so these are 2 lines for which PE is the perpendicular bisector. Let's see the next question. Are these true? Okay. First is AC is greater than FG. Let's see. AC is 2 units. FG is only 1 unit. So yes, AC is greater than FG. Next is CD is equals to GH. CD is again 1 unit and GH is also 1 unit. So yes, both are equal. So this is also correct. Then BC is less than EH. BC is 1 unit. EH is 3 units. So yes, BC is less than EH. So all these are true. Okay. Now let's see how to classify triangles. We classify triangles based on 2 types. हम 2 तरीके से triangles को classify करेंगे. First based on sides. ठीक है, नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, जिसमें सबसे पहला आता है स्केलिन ट्राइंगल. ओके, नाउ व्हाट इज अ स्केलिन ट्राइंगल? अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हैं उसको हम कहेंगे एक स्केलिन ट्राइंगल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे लंबी साइड है, ये सबसे छोटी साइड है और ये मिडल की साइड है. तो ऑल दीज 3 साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ. सो दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं. एनी 2 साइड्स आर इक्वल
of a triangle, then it is a isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. In this figure you can see these two sides are equal. Students, जब भी हमको किसी डायग्राम में साइड्स को या एंगल्स को इक्वल बताना होता है तब हम छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं. सपोज अगर इस ट्राइंगल में मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है तो मैं ऐसी छोटी सी लाइन बना सकता हूँ, सिंगल या डबल या ट्रिपल, तो उससे पता चलता है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल. ऐसे ही यहाँ पे आपको दोनों एंगल्स भी बने हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर equal. Okay, in this side and this side is equal. Then the next one is equilateral triangle. Any triangle whose all the three sides are equal. ऐसा triangle जिसकी सारी की सारी sides equal हैं उसको हम कहते हैं एक equilateral triangle. यहाँ पे आप देख सकते हैं this is my equilateral triangle. All these three sides are equal. सब पे मैंने डबल लाइन बनाई है. And in this triangle you can see all the angles are also equal. So equilateral triangle में सारे angles भी equal होते हैं. ठीक है, हमने तीन तरह से डिवाइड किया, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स पे. ठीक है, तो सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री या राइट एंगल से छोटे हैं. If each angle is less than 90 degree, then the triangle is called an acute angle triangle. You all know what is acute angle. तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो this is an acute angle triangle. Next is right angle triangle. If any one angle of a triangle is 90 degree or right angle, then I will say it is a right angle triangle. तो यहाँ पे ट्राइंगल DEF में आपको एंगल F दिख रहा है, दिस इज 90 डिग्री, तो मैं इसको क्या कहूँगा? इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि मैंने कहा. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, देन इट विल बी कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, obtuse angle triangle. Here you can see triangle GKH. Angle K is definitely greater than 90 degree. So this is an obtuse angle triangle. If any one angle is greater than 90 degree, then the triangle is called an obtuse angle triangle. तो angles के basis पे भी हमने तीन triangles देखे, acute angled, right angled and obtuse angled. Now we will solve the exercise and see some questions. Name the types of following triangles. हमको ट्राइंगल के टाइप्स बताने हैं. ट्राइंगल विथ लेंथ्स ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. हियर यू कैन सी ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सो दिस विल बी अ स्केलिन ट्राइंगल. This will be a scalene triangle. Okay, next is triangle ABC with AB is equals to 8.7 centimeter, AC is equals to 7 centimeter and BC is equals to 6 centimeter. Again all the three lengths are different, so this is also a scalene triangle. Let's see the next one. Triangle PQR such that PQ is equals to QR is equals to PR. Now all the sides are equal and all are equal to 5 centimeter. So this is definitely a equilateral triangle. So this is an equilateral triangle. Triangle DEF with measure of angle D 90 degree. Now it will be something like this. Okay, triangle D, E and F with angle D as 90 degree. So this is a right angle triangle. Okay, this is a right angled triangle. Let's see the next one. Triangle XYZ with measure of angle Y is equals to 90 degree. Again we can draw a rough diagram like this. X, Y, Z with angle Y as 90 degree, but it says XY is equals to YZ. So XY and YZ are equal.
So this will be right angled isosceles triangle. Okay, it will be right angled and isosceles triangle because two sides are equal. Then next is triangle LMN with angle L 30 degrees, angle M 70 degrees and angle N 80 degrees. So you can see all the three angles are less than 90 degree. So it is an acute angle triangle. So it will be a acute angled triangle. Let's see the next question. We have to match the following. So let's start with the first one. Three sides of equal length. We all know it is an equilateral triangle. So this will be E. Two sides of equal length. It will be isosceles triangle. Yes, correct. So isosceles is G. Then all sides are of different length. It will be scalene triangle. So this will be A. Then three acute angles. All angles are less than 90 degree. So it will be acute angle triangle. So this will be acute angle. So option F. One right angle. Obviously right angle triangle we will say. So this will be D. One obtuse angle. It will be obtuse angle triangle because one angle is larger than 90 degree. So it is obtuse angle, option C. One right angle with two sides of equal length. We just saw an example, one right angle with two sides of equal length. So it will be isosceles right angle. It will be isosceles triangle because two sides are equal, and it will be right angle because one angle is 90 degree. So the last one is B. Okay, I hope this is clear. Let's move on to the next one. Name each of the following triangles in two different ways. हमको यहाँ पे सारे triangles को दो तरीकों से बताना है, एक sides के basis पे और दूसरा angles के basis पे. तो start करते हैं. So here I can see there are two equal sides. So one I can name it as isosceles triangle. Next you can see all the angles are acute angle. So this is acute angle triangle also. We have to name the triangles in two types, one based on sides, other based on angles. Okay, the next one is, I think you all can see, this is right angle triangle, this is 90 degree. So first will be right angle, then all the three sides are unequal, so it will be scalene. Then next is two sides are equal, so it will be isosceles triangle. And you can see this is an obtuse angle, so this will be obtuse angle triangle. Then next is all the three sides are equal, so it is an equilateral triangle. Yes, correct. And all the angles are acute also. That means all the angles are less than 90 degree. So it will be acute angled also. Again, it is an obtuse angle, so it will be obtuse angle triangle. And all the three sides are unequal, so it will be scalene. Okay, let's see the next one. This is, yes, again right angle, correct. So based on angle it will be right angle triangle, and two sides are equal, so it will be isosceles. Yes. Okay, let's move on to the next question. Try to construct triangles using matchsticks. Can you make a triangle with 3, 4, 5 or 6 matchsticks? Okay, let's see them one by one. Can we make triangles using 3 matchsticks, 4 matchsticks, 5 and 6 matchsticks? And we have to use all the matchsticks. Okay, so here I have already drawn. With 3 matchsticks we can draw a triangle, and it will be an equilateral triangle.
It will be an equilateral triangle because matchsticks are of equal length. Now next, with 4 matchsticks, we cannot draw a triangle with 4 matchsticks. You can also try because this side will be empty. And if you remember, in the last lecture we concluded that two sides of a triangle, the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. तो इसके लिए हमको एक थर्ड मैचस्टिक की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5 matchsticks. Yes, we can draw a triangle with 5 matchsticks. 1, 2, 3, 4, 5. And this will be a isosceles triangle because this side and this side are equal. Okay. Then next is with 6 matchsticks. Yes, we can draw. Again, it will be an equilateral triangle because all these three are equal of 2 matchsticks. This will be an equilateral triangle. Okay, so we can draw triangles with 3, 5 and 6 matchsticks, but with 4 matchsticks we cannot draw a triangle. Okay, I hope you have understood. With this we conclude our exercise. In this video we learned about perpendicular lines, then perpendicular bisector, and then we learned how to classify triangles. Okay, in the next video we will take this chapter further. Till then, goodbye. See you in the next lecture.